हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड जनवरी 2024। ये हैप्पी न्यू ईयर, एडवांस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और अगर आप जनवरी में देख रहे हैं तब भी आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो ये जनवरी 2024 की प्रेडिक्शन होगी कि ये वाला मंथ, ये वाला महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, आपकी लव लाइफ में, कैरियर में, ओवरऑल प्रेडिक्शन, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस में, फाइनेंसिस में क्या चेंजेस आपके लिए ये वाला मंथ लेके आ रहा है। ब्लेसिंग, सरप्राइज, गुड न्यूज़ या चेंजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, या आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ में क्या चेंजेस आ रही हैं, आपके लिए क्या चेंज होने वाला है, या आपका माइंड कैसे चेंज होने वाला है, या आपका हार्ट या आपकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। तो ये है जनरल रीडिंग। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी उसी चीज़ को ही आप क्लेम और मैनिफेस्ट और कंफर्म करेंगे, और जो चीज़ नहीं, लेट इट गो, वो मैसेज आपके लिए नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आपने इंट्यूटिवली पाइल को पिक करना है। और अगर आप इंट्यूटिवली नहीं पिक कर सकते तो आप इसको अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से पिक करेंगे। नंबर 1 इज़ द स्टार पाइल, ठीक है। और अगर आप डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से देखेंगे तो 1 and 10, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 and 10 के दरमियान में आती है। नंबर 2 इज़ दिस लव हार्ट, ठीक है। और 11 to 20 जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है। नंबर 3 इज़ दिस ब्यूटिफुल ब्लू ब्रेसलेट, पर्ल ब्रेसलेट। और नंबर 3 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 होती है, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे और हम देखेंगे कि आपके लिए क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं। वीडियो को आपने लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना है। कमेंट में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, लेट्स गो। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने स्टार चूज़ किया है और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 10 तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल आपकी इस महीने की थीम क्या है 2024 जनवरी की। वी हैव द स्नेक। आप हो सकता है स्नेक ईयर में पैदा हुए हैं या आप किसी के साथ डील कर रहे हैं। एक्वेरियस यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे, एरीज, सैजिटेरियस, लियो। आप हो सकता है फायर साइन या एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या आप खुद हैं। आपका लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है, या इस इंसान का। वी हैव अ लाइज, डिसीट, मिसगाइडेड, इल्यूजन्स, केओस, कंफ्यूजन, फैंटेसी। यस, एक तो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है विद द स्नेक, और आपने चूज़ किया स्टार। तो कोई चीज़ है जिस फैंटेसी में आप रह रहे हैं, फाइनली वो चीज़ आपको उस फैंटेसी से, इमेजिनेशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये सेल्फ सैबोटाज एनर्जी भी हो सकती है, जिसमें आप मुसलसल एक अपने आप को जो है वो तकलीफ़ दे रहे हैं, अपने आप को एक सैबोटाज एनर्जी में हैं आप, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। शायद इसी साल की पहले महीने की शुरुआत से ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को अब एक्सेप्ट करें। हो सकता है किसी ऐसे इंसान पे आपको क्रश है जिसको पाना यू नो ज़रूरी नहीं है, या ऐसा जिसको आप मतलब इट्स लाइक अनटचेबल। कोई ऐसी चीज़ है जिसके पीछे आप जो है इमेजिन कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, जिसका पाना जो जिस चीज़ को पाना, या वो जो आपकी विश है वो काफ़ी आपके लिए अपने ही लिए ख़तरा बनी हुई है। आपको किसी से एडिक्शन या ऑब्सेशन भी हो सकती है। ये आप जिसको लव समझ रहे हैं शायद वो चीज़ एडिक्शन है, आपकी ऑब्सेशन है, किसी के साथ एक फैंटेसी है, एक ड्रीम है। क्योंकि आपने स्टार चूज़ किया है इंट्यूटिवली, अगर आपने पिक किया है तो, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 भी है तब भी ऐसा लग रहा है कि स्टार्स की तरफ आप अप्रोच करना चाह रहे हैं। मतलब जैसे आसमान पे सितारे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप सितारों के पास पहुंच सकते हैं या सितारे को पा सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल इन रियलिटी, बट ये चीज़ आपकी एनर्जी हो सकती है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, किसी को आपसे जेलसी हो सकती है इस मंथ, या आपके साथ कोई कंपटीशन कर सकता है, हेट हो सकती है, आप इन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपना माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तो ऑब्वियसली इन चीज़ों से आप, या आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है। स्नेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्नेक्स। जो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनका आपको पता है कि ये आपसे झूठ बोल रहे हैं, डिसीटफुल हैं, चीटर है, लायर है, इस इंसान की बातें कुछ कहती हैं और करता कुछ है। ये जो भी है इंसान, इस इंसान की आपको समझ आएगी। सो बेसिकली आपको अपने बारे में शायद पता चलेगा। अगर आपको किसी की तरफ एडिक्शन या ऑब्सेशन है तो फैंटेसी है, फाइनली आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आप जितना भी इस फैंटेसी में रहें। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक इल्यूजन है जिस आपने क्रिएट किया हुआ है इस रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है ये टॉक्सिक या कार्मिक रिलेशनशिप है, जिसमें ये आपके लिए अपने लिए भी अनहेल्दी हो सकती है, ये हैबिट या एक्टिविटी या जो भी चीज़ है ये। एक और चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि किसी ऐसे इंसान के साथ आप डील करें जिसका आपको फाइनली इस मंथ आपको उसका असली चेहरा नज़र आएगा, या फाइनली आपको नज़र आएगा कि इस इंसान के पीछे क्या है, छुपा हुआ चेहरा क्या है इस इंसान का, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी ओवरऑल आप लोगों के लिए। अब देख लेते हैं इस महीने में क्या आपके लिए होगा। वी हैव एग, सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। यस, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको यहाँ पे एग है, तो डेफिनेटली
फ्यूचर के प्लानिंग की आपको करनी पड़ेगी। सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा और हार्ड वर्क के साथ आपको मिलेगी, ठीक है। आप में से कुछ लोग अपने बच्चों पे फोकस होंगे या प्रेगनेंसी पे, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग शायद ये भी आपको शायद आप करना चाह रहे हैं, या आपको लगता है कि कोई जेलस है आपसे, आपके बच्चों से, आपकी सक्सेस से, या कोई है शायद। ईवल आई भी हो सकती है आप में से कुछ, लेकिन आपको पता है हु इज़ दिस स्नेक, ठीक है। जो भी ये जो इंसान भी है, शायद आपको पता है या आपको पता चल जाएगा इस मंथ से कुछ लोगों के लिए। देन वी हैव हॉर्स शू, गुड लक। यस, मुझे लगता है कि आपको कोई गुड लक कुछ आपको मिलने वाला है, लकी आप होने वाले हैं किसी मामले में। या वी हैव अ टेयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक ऐसे इल्यूजन में, एक ऐसे टॉक्सिक, ऐसे कार्मिक साइकिल में है, ऐसे सिचुएशन में है जो आपको हर्ट भी कर रहा है, तकलीफ भी दे रहा है, रो भी रहे हैं, आप परेशान भी हैं। एक कार्मिक साइकिल है, लेकिन आप उसे निकल भी नहीं पा रहे, और आपको पता भी है रियलिटी में ये चीज़ नहीं हो रही, एक फैंटेसी। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो एक फैंटेसी, एक एडिक्शन, एक ऑब्सेशन में है, ठीक है। तो लेकिन रियलिटी यही है कि आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन किसी मामले में आप लकी भी हो सकते हैं और आपको सक्सेस भी मिलने वाली है इस मंथ से। या आपको जेलसी आपकी वजह से, आपसे या आपके बच्चों से या आपकी फैमिली से, ये जो भी आपकी सक्सेस है उससे भी काफ़ी सारे लोग जेलस हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है क्योंकि स्नेक्स हैं यहाँ पे। और हमारे पास है यहाँ पे बर्ड फ्लाइंग, न्यूज़ इज़ ऑन द वे। तो आपको डेफिनेटली कोई ऐसी न्यूज़ मिलेगी सक्सेस की, या किसी मामले में आप लकी होंगे। किसी ऐसे इंसान की तरफ से भी आपको इस इंसान की तरफ से भी आपको न्यूज़ मिल सकती है। वो इंसान जो आपसे झूठ बोल रहा था, जो आपसे कुछ चीज़ छुपा रहा था, डिसीटफुल था, आपके साथ ऑनेस्ट नहीं था, ये वो इंसान भी हो सकता है जिसने आपको बहुत धोखा दिया, तकलीफ दी, आपको हर्ट किया, आपको आंसू दिए। या ये इंसान हर्ट होकर आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है। मतलब हो सकता है इस इंसान को काफ़ी तकलीफ़ में है, ये इंसान ये चाहता है कि आप उनको माफ़ करें, या अगर आप लकी हैं तो ये हो सकता है इंसान आपसे कोई चीज़ मांगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है, उस इंसान के पास नहीं है, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो बी केयरफुल, आप किस पे ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि पहला कार्ड ही आपका स्नेक है। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो आपको किसी फ्रेंड से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि आपको इस इंसान पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि ये इंसान किसी फ्रेंड से एडवाइस लेके आपकी तरफ अप्रोच करेगा, या इस इंसान का फ्रेंड आपकी तरफ अप्रोच करेगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये इंसान, वो इंसान जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला, आपको हर्ट किया, आपको ये तकलीफ दी, वापस आता है, तो आप डेफिनेटली किसी फ्रेंड से एडवाइस कीजिएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन अ बैलेंस। यस, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ फाइनली बैलेंस में आने वाली है, या आपका माइंड अब आप उन चीज़ों को बैलेंस में रख रहे हैं जो चीज़ें आपके लिए ठीक हैं, आपके लिए हेल्दी हैं। स्टार्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यस, तो बर्थ है यहाँ पे, एग भी आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी न्यूज़ है, ठीक है। आप सिर्फ उन्हीं लोगों से शेयर कीजिएगा जिनको आप अपना दोस्त समझते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे स्नेक्स भी हैं, तो वो डेफिनेटली जेलस होंगे आपकी इस प्रेगनेंसी से, आपकी इस गुड न्यूज़ से। या कुछ लोगों के लिए ये कोई परमानेंट जॉब है, या आपको कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी या कैरियर की अपॉर्चुनिटी या सक्सेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जेलस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको डेफिनेटली कोई न्यूज़ मिलने वाली है इस मंथ, या आपको कोई ऐसी लकी न्यूज़ देने वाला है, ठीक है, जो आपके लिए बेनिफिट होगी। बेसिकली बैलेंस भी हो सकता है, मतलब कोई आपके साथ कुछ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है, फ्रेंडशिप को, या इस मामले को सुलझाना चाहता है, तो फ्रेंड की हेल्प लेके ये इंसान आ सकता है, या आपको किसी फ्रेंड की एडवाइस लेनी पड़ेगी, ये भी हो सकता है। ये इंसान किसी फ्रेंड की एडवाइस लेके आपकी तरफ अप्रोच करेगा, ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। वी हैव द बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। या मुझे लगता है कि ये इंसान काफ़ी आपकी रिस्पेक्ट करता है, और शायद ये इंसान को हेल्प की ज़रूरत है, तो शायद ये शायद आपकी तरफ अप्रोच करेगा, या कोई आपकी तरफ अप्रोच भी कर सकता है एक एडवाइस के लिए, एक हेल्प के लिए, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी वाइज हो, मैच्योर हो, या आपके पास जो सक्सेस है, आप लकी हो, अब आप इनको एक अच्छा मशवरा दे सकते हो। तो हो सकता है ये इंसान आप पे ट्रस्ट करता है, या ये हो सकता है कि ये इंसान, अब आप इस इंसान की रिस्पेक्ट आपके लिए मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि जिस तरह से आपने सिचुएशन को हैंडल किया, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान अगर आपकी तरफ आ रहा है तो इस इंसान के फ्रेंड्स या कुछ लोग भी जेलस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई जेलस हो, इस इंसान से भी लोग जेलस हो सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप से, क्योंकि ये इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। ये इंसान आपको डेफिनेटली पेडिस्टल पे पुट करने वाला है, या आपके लिए आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, या रिलेशनशिप को हील करना चाहता है, अगर ये वो इंसान है। कुछ लोगों के लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकती है, कि मतलब ये इंसान आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है। लुक बॉटम ऑफ द डेक, हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। तो या ये हार्ट का मामला है कुछ लोगों के लिए, दिल का मामला है, दिल का मामला है। और ये इंसान काफ़ी हर्ट हो रहा है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, या ये इंसान काफ़ी सैड हो सकता है, ये इस इंसान ने आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। ये जो भी है, इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है,
या इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी रिस्पेक्टेबल हो अपने वर्क में, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, आप उनको गाइड कर सकते हो। उनको हेल्प की ज़रूरत भी हो सकती है इस इंसान को, या ये वो इंसान है, अगर दिल का मामला है तो ये वो इंसान है जिसने आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे, या आपको सच का नहीं पता, या ये इंसान आपको कुछ बताना चाहता है, क्लियर करना चाहता है। ये इंसान हर्ट भी हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी ओवरऑल आप देख लेते हैं आप लोगों के लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वांड्स। यस, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो इंप्रूव होने वाले हैं, मनी फ्लो होने वाला है। आप जनरस भी हो सकते हैं कोई आपकी तरफ, जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास आप लकी हैं, अबंडेंस है, सक्सेस है, तो ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है कि आप उनकी हेल्प कर दें फाइनेंशियली, या वैसे ही ओवरऑल ये इंसान आपके पास किसी एडवाइस के लिए आ सकता है। करियर की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको कोई गिफ्ट भी रिसीव हो सकता है इस मंथ। ये इंसान आपको कोई गिफ्ट देना चाहता है क्योंकि आपने इस इंसान की हेल्प की है बहुत तरीके से। ये इंसान विर्गो हो सकता है, या लिब्रा। विर्गो और लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एंड वी हैव 8 वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन भी हो सकता है। ये इंसान के बर्थ चार्ट में अर्थ और फायर हो सकता है। ओके, एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि मैंने जैसे कहा, किसी के साथ आपका अगर कम्युनिकेशन नहीं था, वो इंसान डेफिनेटली आपके साथ अब बैलेंस करना चाहता है। हेल्दी बैलेंस फ्रेंडशिप है या रिलेशनशिप है, उसमें आना चाहता है। आप दोनों के दरमियान में बात होने वाली है, कम्युनिकेशन होने वाला है, और चीज़ें अगर स्टक थी तो फाइनली अब आगे मूव ऑन होंगी। आप दोनों के दरमियान में बैलेंस आएगा। और किसी ने अगर आपका कोई पैसे देने थे, लोन आपसे लिया था, ये कुछ अटकी हुई थी उस इंसान की तरफ, तो ये इंसान भी अब आपको वो चीज़ वापस लौटा सकता है, या आपकी तरफ कोई आ सकता है। अगर आप अबंधन हो तो इस इंसान को कुछ ना कुछ हेल्प की ज़रूरत है फाइनेंशियली। आप में से कुछ लोग इस मंथ शायद ट्रैवल भी करेंगे, या आप आगे मूव ऑन करने की अब कोशिश कर रहे हैं। यस, मैजिशियन। मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आपका जो माइंड है वो न्यू चीज़ों पे है, न्यू मैनिफेस्टेशन पे है। आप डेफिनेटली काफ़ी अरसे से इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे, और फाइनली ये आपकी प्रेयर, आपकी विश जो है वो मैनिफेस्ट पूरी होगी। जमुना या विर्गो आप हो सकते हैं, या इस इंसान के साथ डील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस इंसान, ये डेफिनेटली मैजिशियन है तो मरकरी की बात करता है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है ये इंसान। सो विद इन 8 डेज या 6 डेज, कुछ लोगों के लिए 6 वीक्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये वो इंसान है डेफिनेटली जो आपसे बात करना चाहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन जो आप दोनों के दरमियान में ज़रूरी है, ये वो हो सकती है। या आपने इस इंसान को जिस तरह से हेल्प किया है, गाइड किया है, कम्युनिकेट किया है, तो इस इंसान की रिस्पेक्ट आपके लिए मज़ीद बढ़ गई है। या जिस तरह से आपने इस इंसान के एक फ्रेंड बन के गाइड किया है या हेल्प किया है, मुझे लगता है कि आपने कुछ ना कुछ इस इंसान को बताया है, तो जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ दोबारा अप्रोच कर सकता है हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए। ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, यंगर, या वैसे मैच्योरिटी वाइज, एक्सपीरियंस वाइज। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में मुझे लग रहा है कि आपका फोकस इस वक्त अपनी लाइफ पे, अपने अचीवमेंट, अपने गोल्स पे है। आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप कोई अपना, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली इस मंथ अच्छी सेल्स होंगी, बिज़नेस अच्छा चलेगा, वर्क अच्छा चलेगा, मनी का फ्लो होने वाला है। लेकिन किसी को कुछ गिफ्ट या सरप्राइज़ भी मिल सकता है इस मंथ। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या आप बिज़ी रहने वाले हैं। ओके, जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपका जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं अपने पार्टनर से या किसी ऐसे इंसान से, फ्रेंड, आप हेल्प ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपको चाहिए और वो आपको मिल सकती है या मिलने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। मैं लव में देखना चाहूँगी क्या चल रहा है आपका सीन, क्या है। कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, डेफिनेटली यहाँ पे भी स्टॉक है, यहाँ पे भी स्टॉक है। इसका मतलब गुड न्यूज़ कमिंग, टॉक कमिंग, कम्युनिकेशन कोई आपसे करना चाहता है, बात करना चाहता है, या आपको किसी मैसेज का इंतज़ार था, ईमेल का इंतज़ार था, अपॉइंटमेंट लेटर का इंतज़ार था, प्रमोशन लेटर का इंतज़ार था। कुछ है जिसका आप वेट करो जो आपको मिलेगा, ओके। और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, इस चीज़ को प्रे कर रहे थे, और फाइनली दिस इज़ हेयर। या लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। फ्रेंड्स यहाँ पे डेफिनेटली इन्वॉल्व हैं, या तो आपको फ्रेंड्स की हेल्प की ज़रूरत है या इस इंसान को। इट इज़ सेफ फॉर टू लव। यस, मुझे लगता है कि आपको ट्रस्ट कर सकते हैं आप इस इंसान पे, और लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप में से ज़्यादातर फोकस अपने आप पे आपका फोकस है। मुझे नहीं लगता कि रिलेशनशिप वाइज आप इस वक्त किसी पे ट्रस्ट करने के लिए आप अपने आप को दोबारा शायद ओपन कर रहे हैं लव के लिए, ट्रस्ट के लिए। या अगर ये इंसान आता भी है तो आप सोच समझ के आप इस इंसान पे ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि आपका फोकस अपनी हीलिंग पे होना चाहिए, अपने आप पे होना चाहिए। मेक द एफर्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मंथ में कोई आपकी तरफ एफर्ट करना चाहता है, बात करने की, कम्युनिकेट करने की, आपसे मिलने की, आपसे बात करने की,
या आपकी तरफ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाने की या रिलेशनशिप का। लेकिन ये वो इंसान भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए जिसने आपको हर्ट किया है, मतलब ये इंसान आपको मिस कर रहा है, या ये इंसान फाइनली अब आपसे ये चीज़ छुपा नहीं सकता, तो वो आपको कुछ बताना चाहेंगे। या न्यू लव, तो कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव भी हो सकता है, या न्यू बिगनिंग है आपकी लव में। ठीक है, ये इंसान हो सकता है एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है इस लव में, या आप इस इंसान के लिए एक न्यू बिगनिंग हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये इंसान पहले हर्ट था, तो इनके लिए मुश्किल है ट्रस्ट करना। तो ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एफर्ट करेगा। यहाँ पे आपको देख रहे हो, दिस कुड बी द वन। तो शायद आप ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हैं, आप जानते हैं कौन है ये, या ये वो इंसान है जिसका आपको फाइनली इंतज़ार था, और फाइनली ये इंसान अब आपको आपकी तरफ एफर्ट करेगा। ठीक है, सो ये आपकी रीडिंग है इस मंथ के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने लव हार्ट चूज़ किया है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 to 20, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं जनवरी 2024 में आपके लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। व्हाट इज़ कमिंग? लव लेटर, आई सेड लव लेटर, लेटर सो कुछ लोगों के लिए लव लेटर होगा, या मैसेज कम्युनिकेशन आपके लिए आएगा। द लेटर, न्यूज़, अ मैसेज, डॉक्यूमेंट्स, अ डिसीजन। 27 आपकी एज हो सकती है, या इस इंसान की। ऐसा लग रहा है आपको कोई मैसेज करेगा, आपसे कोई बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। कोई ऑफर भी आपको मिल सकती है वर्क की, कोई डॉक्यूमेंट भी हो सकता है जो आपको साइन करना पड़े, कोई डिसीजन भी आपको हो सकता है जो लेना पड़े, या कोई इस वक्त आपके बारे में, इस रिलेशनशिप को लेके, इस वर्क को लेके डिसीजन ले रहा है, ये भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी मोर कि ये वाला मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपको कोई न्यूज़ भी मिल सकती है। सो लेट्स सी ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पे। कैट, अ टू फेस फ्रेंड, ओके। किसी के बारे में आपको न्यूज़ मिलेगी, या कोई आपके बारे में बात करेगा, वो खबर आप तक पहुँच जाएगी। वी हैव अ वुमेन, ये वुमेन हो सकती है जो आपके बारे में बात कर रही है। पीछे टू फेस फ्रेंड है कोई, या कोई गॉसिप कर रहा है आपके बारे में, वो आप तक मिल जाएगा, आपको खबर पहुँच जाएगी। वी हैव अ वुमेन डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। ये वुमेन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, या कर रही है ऑलरेडी, या किसी इस इंसान इस वुमेन की तरफ से भी आपको लेटर, मैसेज या न्यूज़ रिसीव हो सकती है, या कोई आपको बताएगा कि पीछे क्या हो रहा है। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि बी केयरफुल, जो आपको न्यूज़ यहाँ पे पहुँचाएगा हो सकता है वही इंसान ही टू फेस्ड है। ये भी आपके लिए एक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी मोर। मैन, ओके, मैन और वुमेन। तो डेफिनेटली यहाँ पे लग रहा है कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, ठीक है, या होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या किसी के साथ डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो शायद आपके रिलेशनशिप के बारे में कोई गॉसिप या न्यूज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पे आपकी किसी के साथ एग्रीमेंट भी हो सकता है, यहाँ पे कोई आपकी तरफ अप्रोच कर सकता है। अगर आप वुमेन हो तो ये अपोजिट जेंडर है, मैन, और अगर आप मैन हो तो ये अपोजिट जेंडर वुमेन है जो आपकी तरफ अप्रोच करेगी। मैसेज, लेटर या कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है, या आपके बारे में ये न्यूज़ फैला रहा है कुछ लोगों के लिए। वी हैव अ माइस, डिस्कार्ड अमॉन्ग फ्रेंड्स और फैमिली। येस, तो फ्रेंड्स और फैमिली, ये आपके कोई ना कोई ऐसा जानने वाला है, या फ्रेंड है, या फैमिली मेम्बर है जो आपके बारे में ये बात करेगा। या इट्स अबाउट योर वेल्थ, तो शायद ये आपकी सक्सेस के बारे में है, आपके पैसे के बारे में, आपकी वेल्थ, आपके बिजनेस के बारे में है। या कोई ऐसा इंसान है जो आपके साथ वर्क करना चाहता है, या जिसने आपके साथ पहले ऑलरेडी वर्क किया, बिजनेस किया, वेल्थ को लेके, ये वो इंसान भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो इंसान है जो आपकी तरफ अप्रोच करेगा। दे आर वेल्थी, ठीक है, ये लड़की ये लड़का जो भी है, दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव इनकम, उनके पास पैसा है, वेल्थ है। लेकिन हो सकता है इस इंसान ने बहुत ही धोखे खाए हैं, जिसकी वजह से इस इंसान के लिए ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है। तो शायद यहाँ पे अगर मैं रोमांस की बात कर रही हूँ, या मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, ये उन लोगों के लिए, अगर आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, या आपकी तरफ कोई अप्रोच करना चाहता है, इस इंसान ने बहुत धोखे खाए हैं, लड़की या लड़का, क्योंकि उनके पास दे आर वेल्थी, सक्सेसफुल हो सकते हैं, उनकी पास उनका अपना बिजनेस हो सकता है, कैरियर हो सकता है, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सारे हर्ट हुए हैं, उन्होंने तकलीफ़ देखी है, उन्होंने काफ़ी मतलब बैड फ्रेंड्स देखे हैं, तो उनको लगता है कि ट्रस्ट करने में डिफ़िकल्टी होगी। बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्थी। वी हैव अ बेल अनाउंसमेंट, येस, तो इस इंसान की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होगी, या आपको डेफिनेटली कोई अनाउंसमेंट, लेटर या मैसेज, या आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा इस इंसान के बारे में। ये इंसान आपको कुछ अनाउंस करेगा, मैसेज करेगा, कॉल करेगा, या कुछ अनाउंसमेंट होगी आप दोनों के बारे में। अब कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो लोग आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं वो खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये वेल्थी पर्सन या लड़की आपकी लाइफ में आएगी। मे बी दिस इज़ योर हस्बैंड और वाइफ, या पार्टनर है आपके, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो ये बिज़नेस को लेके, वर्क को लेके,
वेल्थ को लेके या इवन फैमिली प्रॉपर्टी को लेके भी आप फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के दरमियान में झगड़े हो सकते हैं, लेकिन कुछ अनाउंस होगा या लकी, आप लकी होंगे विद द सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, यस। सो वेल दिस इज़ अ गुड न्यूज़, इट्स अ वेल्थ कमिंग, अ वेल्थी मैन और वुमेन कमिंग इन योर लाइफ। द सन, इट्स अ हैप्पीनेस, ये आपको बहुत खुश करने वाला है। आप आगे जाने वाले, कुछ लोगों के लिए सक्सेस और प्रमोशन भी है, आपकी प्रमोशन होने वाली है या आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है, कोई फेम मिलने वाला है, पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को बिल्कुल भी ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी। कोई है जो टू फेस्ड है, जो आपका दोस्त बना हुआ है और या आप वो बेसिकली आपका दुश्मन है। बी केयरफुल। लेकिन आप ये अगर जैसे ही आप इस रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट करोगे, ओ माय गॉड, आपको फाइनली समझ आ जाएगा। इस रिलेशनशिप की अनाउंसमेंट करेंगे या अपनी इस खुशी की, अपनी इस न्यूज़ की जो आप लोगों को मतलब अनाउंस करेंगे, या आप इस प्रमोशन, इस सक्सेस, इस अपॉइंटमेंट या जो चीज़ आपको, ये जो डॉक्यूमेंट आप साइन करने वाले हो या डिसीजन लेने वाले हो, जब आप ये साइन करने वाले हो, उसके बाद ये जो न्यूज़ आप बताने वाले हो, आपको लगता है कि वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर हैं, फिर आप उनके असली चेहरे देखोगे, या आप देख चुके हो शायद ऑलरेडी। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान देखेगा जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये उनके फ्रेंड्स और फैमिली हैं। अब फाइनली उस इंसान को समझ आ रही है कि कौन उनका दोस्त है, कौन उनकी खुशी में शामिल है और कौन उनको तकलीफ में देखना चाहता है। क्योंकि इस इंसान की खुशी शायद आप हो सकते हैं। यहाँ पे सन है तो दिस इज़ योर सोलमेट, ये डेफिनेटली आपका सोलमेट है। ऐसे इंसान के साथ आपका कनेक्शन ऑलरेडी है या आप इस कनेक्शन में बंधने जाने वाले हैं बहुत जल्द, क्योंकि ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करेगा या रीच आउट करेगा। और कुछ लोगों के लिए आप इनको बिजनेस के थ्रू भी मिलेंगे। वी हैव चेयर फील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ, यस, वेरी क्लियर। ये न्यू इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में जो एंटर हो रहा है। एंड लुक एट दिस रोज, रोमांस इन द एयर, यस, फ्लावर एंड रोज। आप डेफिनेटली रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। यू आर फॉलिंग इन लव। यू आर फॉलिंग इन लव, या आप एक नए रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, एक नए अनाउंसमेंट, एक न्यू रिलेशनशिप में बंधने वाले हैं। आप किसी को चूज़ करने वाले हैं या कोई आपको चूज़ करने वाला है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप लड़की हो या लड़का, जो भी है आपकी रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या कुछ बेसिकली ये रोमांस है, सोलमेट है, या ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है रोमांस लेके, प्रपोजल लेके। जब आप अनाउंस करोगे दैट यू आर गेटिंग एंगेज या मैरिज, या ये इंसान अनाउंस करेगा, तो या तो आपके फ्रेंड्स को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी, या इस इंसान के, तो आपको फाइनली पता चल जाएगा कौन आपके टू फेस फ्रेंड्स हैं, जो आपके दोस्त बनते हैं बेसिकली। वो आपको पता चल जाएगा कितने आपके दोस्त हैं, कितना उनको आपसे आपकी इस खुशी में खुश हैं, या ये देख के आपसे जल रहे हैं बिकॉज यू आर गेटिंग अ वेल्थी मैन और वुमेन। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए ये आपका रोमांस या आपके रिलेशनशिप से लोग जेलस हो सकते हैं, या आप कुछ अनाउंस करने वाले हैं, या आपको कोई मतलब आप लकी होने वाले हैं वेल्थ में लेके, या कोई चीज़ ऐसे आपको मिलने वाली है जिसकी वजह से लोग डेफिनेटली, ये जो भी आपके फ्रेंड्स और जिनको आप फ्रेंड्स समझते हैं या फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, उनकी वो काफ़ी डेफिनेटली खुश नहीं होने वाले। पेज ऑफ कप्स, यस, इट्स अ गुड न्यूज़। कुछ लोगों के लिए बच्चे से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है, या आपके बच्चे के कोई अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, जॉब लगने वाली है, या उसको कोई सक्सेस मिलने वाली है, उसकी वजह से भी लोग बातें कर सकते हैं, या आपके बच्चे का रिश्ता होने वाला है, ये भी हो सकता है। नो, पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली ये लव मैसेज है जो आपको रिसीव होगा, कम्युनिकेशन, कॉल या इवन प्रपोजल भी आ सकता है विद द पेज ऑफ कप। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। द सन, वाओ, सन यहाँ पे 2 दफ़ा आया, ओ माई गॉड, इट्स वेरी गुड न्यूज़। यू विल बी वेरी हैप्पी। और कुछ लोगों के लिए आपकी हेल्थ भी है जो इंप्रूव होने वाली है, यू विल फील वेरी हैप्पी। कोई हेल्थ इंप्रूवमेंट भी आपको नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोग बच्चे से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपके अपने बच्चों से रिलेटेड, या ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, अगर आप लड़की हैं या लड़का, ये आपसे एज में इंसान छोटा हो सकता है, ये इंसान आपकी इनर चाइल्ड को हील करेगा, आपको लव करेगा जिस तरह से आपको चाहिए। इट्स अ गुड न्यूज़, आप सेलिब्रेट करेंगे कुछ ना कुछ। या ये इंसान लियो हो सकता है क्योंकि सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस भी हो सकता है इस इंसान के बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, हियर यू गो, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड। तो फाइनली आप इस हार्ट ब्रेक और इस वेट से निकलेंगे, सेपरेशन से निकलेंगे। अगर ये वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया, या आप सेपरेशन में थे, या आप बात नहीं कर रहे थे, तो फाइनली अब आप दोनों के दरमियान में बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। हो सकता है ये इंसान डिस्टेंस पे रहता था या चले गए थे, या आप दोनों के दरमियान में इमोशनल या फिजिकल डिस्टेंस हो गया था, तो ये फाइनली अब चीज़ें ख़त्म होंगी। आप में से कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आपको बाहर से मिलेगी, मतलब अब मुझे नहीं पता ये पार्टनर आपका बाहर है या आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ कंट्री, या कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ आपकी जॉब से रिलेटेड भी हो सकती है, जैसे आपका कहीं एडमिशन हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपको कोई ऐसा न्यूज़ मिलता है, अपॉइंटमेंट लेटर, या आपकी कहीं
जॉब लग सकती है, या आप किसी जगह पे आपका एडमिशन हो रहा है, आपका या आपके बच्चे का, उससे रिलेटेड भी आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। लेकिन जो लोग डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन थे, अब आप हार्ट ब्रोकन नहीं होंगे। यू विल बी हैप्पी। द सन यहाँ पे 2 दफ़ा आपकी रीडिंग में आया। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी। आप फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फ्यूचर की प्लानिंग को लेके है। अगर हस्बैंड वाइफ में कोई डिफ़िकल्टी थी, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपने हो सकता है फ़ाइट्स को अवॉइड कीजिएगा अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, क्योंकि कोई है जो आप दोनों को लड़वाना चाहता है, या आप दोनों को सेपरेट करना चाहता है, या आप दोनों को हर्ट करना चाहता है, अगर आप मैरिड हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ फ्रेंड्स या फैमिली का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में था। इट इज़ सेफर टू लव, या तो इस इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान आने वाला है, या फाइनली ये इंसान आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था दे कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। या को डिपेंडेंसी हो सकती है इस रिलेशनशिप में। हो सकता है ये इंसान आप पे काफ़ी को डिपेंडेंट है, उनको लगता है कि फ्री योर सेल्फ, या ये इंसान अपने फ्रेंड्स या फैमिली पे काफ़ी को डिपेंडेंट है। उनको डेफिनेटली फ्री करके अपनी चॉइस करके अपना डिसीजन लेना पड़ेगा, या आपको अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे, या आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा इस इंसान पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ लग रहे हैं आपको या इस पार्टनर को, ये जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है। केमिस्ट्री आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रांग होगी, जो आप दोनों को यहाँ पे जोड़े रखेगी। यस, ये एंगेजमेंट है, इट्स अनाउंसमेंट। ये एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट हो सकती है, शादी की या प्रपोजल की अनाउंसमेंट, क्योंकि जो केमिस्ट्री आप दोनों के दरमियान में है, आई थिंक इट विल मेक लॉट ऑफ पीपल जेलस। काफ़ी सारे लोग जेलस होंगे इस रिलेशनशिप से, और आपकी इस एंगेजमेंट या आपकी इस शादी होने से, जहाँ पे भी हो रही है, या जो भी ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है प्रपोजल लेके, या आप में इंटरेस्टेड है, या अनाउंस करना चाहता है कुछ, या आपको ये ऑफ़र देना चाहते हैं, दे आर इन लव विद यू, ये जो भी इंसान है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या आपके रिलेशनशिप में हो सकता है काफ़ी को डिपेंडेंसी है, तो आप ये देखें कि क्या चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बेस्ट है, और किसका इंटरफेरेंस है, और आपको किस पे ट्रस्ट करना है और किस पे नहीं करना ओवरऑल, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 3, पाइल नंबर 3, जिन्होंने ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट चूज़ किया है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 21 to 31, देख लेते हैं जनवरी 2024 में आपके लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा और क्या होने वाला है। वी हैव द क्रॉस रोड 22, अ चॉइस, डाउट एंड ट्रैवलिंग। काफ़ी सारे आपको नजर, कुछ हॉलैंड पार्टी पे कुछ हुआ था। आपके पास आपके पास 2 रास्ते हैं, चॉइस है, क्या करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, और कोई डिसीजन भी है तो वो भी आपको चूज़ करना है कि मुझे ये चीज़ चूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपकी एज 22 हो सकती है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ, या जिस इंसान से आप डील करें वो इंसान यहाँ पे ऑल भी है, और यहाँ पे बैट भी है। कोई ऐसा लग रहा है कि आप किसी की आप पे नज़र भी हो सकती है, कोई आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है। उस इंसान के पास भी डिसीजन हो सकता है कि वो क्या करें, उनको चॉइस लेनी है कि आपके पास आना है नहीं आना। वो डाउट भी कर रहे होंगे शायद, या आपको डाउट हो सकता है इस इंसान पे जब ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मोस्टली ये वो इंसान है जो काफ़ी डाउटफुल है आपके रिलेशनशिप को लेके, या आपकी तरफ अप्रोच करने में, या आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है जो आपको समझ नहीं आ रही। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, या आप काफ़ी डाउटफुल हैं कि मैं ट्रैवल कैसे करूँ, यहाँ से इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कैसे होना है। कुछ है जो आपके माइंड में है, आप करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे। डिसीजन लेना है आपको, चॉइस आपकी अपनी है ऑब्वियसली। नाउ लेट्स सी ओवरऑल आपके लिए ये वाला मंथ कैसा रहेगा। ऐसा लग रहा है कोई आप पे नज़र रखे हुए, आपको देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है। सो वी हैव द ब्रीच, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो आप में से कुछ लोग सक्सेसफुली आप इस मंथ किसी प्रॉब्लम से ओवरकम करेंगे। यस, मुझे लगता है ये डाउट आपका फाइनली क्लियर होगा। आप कोई जगह भी विजिट करेंगे, शायद ट्रैवल करेंगे ब्रिज वाली जगह, या ये इंसान कोई इंपॉर्टेंटली ये इंसान किसी ब्रिज वाली इंपॉर्टेंट जगह पे रहता है, ये भी हो सकता है आपके लिए। आई डोंट नो, वहाँ पे इंपॉर्टेंट कोई स्पेसिफिक ब्रिज हो सकता है, प्लेस, कंट्री, जो भी है, सिटी। ये आपके लिए ये वो इंसान है जो आपको देख रहा है, जो आप पे नज़र रखे हुए है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये आपके लिए एक हिंट है। नाउ वी हैव द केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। या कुछ लोगों के लिए आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना होगा इस वक्त, ठीक है। वी हैव अ वाइन, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। इस इंसान के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या काफ़ी सारी चीज़ें आपको चेन इस इंसान से रिलेटेड कर रही हैं। इस इंसान की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, शायद वो आपसे अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करना चाह रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान में है। इंसान आपसे एज में बड़ा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए।
अब ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है जिससे आपका कोई मसला चल रहा है। वी हैव अ डार्क मैन। ओके, तो ये इंसान कंप्लेक्शन में डार्क हो सकता है आपसे, वैसे डार्क हो सकते हैं या डार्क आपसे कंप्लेक्शन में थोड़ा सा डार्क हो सकते हैं। ये चीज़ नज़र आ रही है। डार्क मैन जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या इस इंसान के साथ आपका कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर आप खुद डार्क मैन हैं तो इस आपको सक्सेस मिलने वाली है किसी मामले में। सक्सेसफुली आप किसी ओवरकम प्रॉब्लम से भी निकलेंगे जो काफ़ी अर्से से आप डील कर रहे थे। फाइनली आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको समझ आएगी कि क्या करना है। हेल्थ पे लेकिन आपने फोकस करना है। वी हैव एक्स फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू, या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो आपके अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं। वी हैव मूल समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबन एंड अनविलिंग टू चेंज। आप किसी स्टबन इंसान से भी डील कर रहे हैं। ये इंसान बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहता। इस इंसान का फिक्स माइंड सेट हो सकता है। कैट टू फेस फ्रेंड, तो कुछ लोगों के लिए ये जो फोर्स लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं ये आपके टू फेस फ्रेंड हो सकते हैं या इस इंसान के। ये आपकी सक्सेस से भी जेलस हो सकते हैं। वी हैव द बुल। ओ माय गॉड, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम अपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। या कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपोजिशन पार्टी हो सकती है, आपके एनिमीज जो आपसे जेलस हैं, आपको बुली करते हैं, ये भी हो सकता है। ये बुली भी हो सकते हैं। या टू फेस फ्रेंड्स हैं जो आपको बुली कर रहे हैं या कर सकते हैं, या इस इंसान को लगता है कि काफ़ी सारे लोग इनको बुली करेंगे। तो इस इंसान के पास चॉइस है क्योंकि ये खुद काफ़ी स्टबन हो सकते हैं, चेंज नहीं होना चाहते, और लेकिन उनको चेंज होना है, करना पड़ेगा। हेल्थ इशू भी हो सकते हैं आपको, या जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो। कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी बातें कर रहे हैं, गॉसिप्स कर रहे हैं। आपको लगता है वो आपके फ्रेंड्स हैं लेकिन पीठ पीछे वो आपके ये आप पे व्हाट इज़ दिस, कुल्हाड़ी एक्स आप पे घोपे हुए हैं। ये आपका एक्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नाउ लेट्स सी मोर। ओके, क्या देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या हो रहा है। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न हो सकता है। टॉरस इस इंसान के बर्थ चार्ट में स्ट्रांग हो सकता है। सैजिटेरियस, वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, सैजिटेरियस कुड बी पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, एक्वेरियस। फिक्स साइन हो सकता है ये इंसान कहीं ना कहीं इस इंसान के बर्थ चार्ट में। और हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन। एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, जो लोग वर्क कर रहे हैं या आपकी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल स्लो बढ़ रही है, ठीक है। या शायद आप काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, आप डेफिनेटली नहीं चेंज होना चाहते। अपना जो आपका फिक्स माइंड सेट है आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, और आप उस चीज़ में लगे हुए हैं। आपको लगता है कि फाइनली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो शायद आपको अपने माइंड सेट को चेंज करने की ज़रूरत है। या जिस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं उस तरह हैंडल नहीं हो सकती, आप उसको दूसरे तरीके से हैंडल करके देखें। क्योंकि जिस तरह से आप ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें ट्राई कर सकें, कोशिश कर चुके हैं, वो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा, वो प्रोग्रेस नहीं बढ़ रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। अब टाइम आ गया है कि आप चीज़ों को चेंज करें, चीज़ों को नए तरीके से हैंडल करें या डील करें, ठीक है। और विद द 7 अपने आप को चेंज करें, या इस रिलेशनशिप डायनामिक ये जो चीज़ भी है इसको नए तरीके से हैंडल करें, डील करें। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये शायद आप रेजिस्ट कर रहे हैं इस इंसान को, आप अप्रोच नहीं करना चाह रहे। इवन आपको पता भी है कि ये कौन है इंसान। आप में से कुछ लोग ऐसे टू फेस फ्रेंड्स और लोगों को ब्लॉक भी करेंगे इस मंथ से। फाइनली आपको समझ आएगी कि किसको अपनी लाइफ में अलाउ करना है, किसको नहीं करना। ये इंसान शायद डर भी रहे कि आप इनको अलाउ नहीं करोगे, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। या विद 4 ऑफ कप्स, रिजेक्शन हो सकती है। या इस इंसान को लगता है कि ओवर इट, आप आगे बढ़ चुके हो, टाइम चेंज हो गया है, या आप मूव ऑन कर गए हो। ये काफ़ी पुरानी बात भी हो सकती है क्योंकि आप दोनों के दरम्यान में शायद कुछ ना कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो ये वो इंसान भी है जो आपके बारे में सोच रहा है। शायद आपने ब्लॉक कर दिया, या आप मूव ऑन हो गए, या आप रेजिस्ट कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और इस इंसान को लगता है यू आर नॉट इंटरेस्टेड। या आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आपकी तरफ अप्रोच करे जिसको आप ऑलरेडी ब्लॉक कर चुके हो। या द मून कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान काफ़ी इस वक्त स्केयर है आपसे। ये आपको डेफिनेटली इंसान हाइड होके फेक अकाउंट से या छुप छुप के ये इंसान आपको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, या आप पे स्टिल इस इंसान की नज़र हो सकती है, जो भी है। या इस इंसान के ओके कुछ लोगों के लिए यस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल कार्ड। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो सकता है जिसको काफ़ी विद द मून कार्ड काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। या इस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो जितना वो आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जब तक एक्शन ले लेंगे प्रूव कैसे होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा और आपसे बात करेगा। फाइनली दे विल टेक द लीप ऑफ फेथ, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेंगे।
क्योंकि इस इंसान को बहुत कन्फ्यूजन है आपको लेके, रिलेशनशिप को लेके, या ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आप मूव ऑन कर चुके हैं, अब आप उतना बात नहीं कर रहे, इस इंसान ने आपको इग्नोर किया या आपने किया, रिजेक्ट किया, या कुछ मामला आप दोनों के दरमियान में ऐसा था विद द मून कार्ड जो आप दोनों को समझ नहीं आई, कन्फ्यूजन रहा है, तो शायद वो आपको कुछ क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन मोस्टली मुझे ऐसा लगता है इट्स अ न्यू बिगनिंग। आप में से कुछ लोग आपका अपना माइंड और पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है वक्त के साथ। आप काफ़ी आपका अपना माहौल चेंज हो चुका है, आपकी अपनी इन्वायरमेंट चेंज हो गई है, या आप करने वाले हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिजिकली आप मूव ऑन हो रहे हैं, या आप मेंटली आप उस जगह पे अब नहीं हैं जहाँ पे आप पहले थे। इट्स अ न्यू बिगनिंग। आप किसी चीज़ की तरफ भी एक्शन ले रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आप पे नज़र रखे हुए हैं या देख रहे हैं। आपने अपनी इंट्यूशन को भी ट्रस्ट करना है। शायद आप इस इंसान के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड भी हैं, ये जो भी इंसान है। यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपको इनको हर्ट हो रहा है क्योंकि आप आगे मूव ऑन कर गए हो, या इनको लगता है कि आपने ऑलरेडी इनको रिजेक्ट कर दिया, आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, जिस तरह वो इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। शायद इस इंसान को एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू मौका चाहिए। वो चाहते हैं कि दोबारा से इसको स्टार्ट किया जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इनको अलाउ करोगे या नहीं करोगे। इट्स अ न्यू बिगनिंग। आप कुछ नया भी स्टार्ट करने वाले हो, आप में से कुछ लोग, ठीक है। कुछ नया तरीके से आपको डील करना पड़ेगा, नई सिचुएशन से डील करना पड़ेगा। अपने माइंड को चेंज करें, थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन करें, या इस इंसान को अगर ये इसी तरह से डील करता रहेगा, इस इंसान को पता है कि अब उस पुराने तरीक़ों से चीज़ें हैंडल नहीं होने वाली, कुछ नया ही करना पड़ेगा इस इंसान को। ये इंसान न्यू भी हो सकता है जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, हो सकता है ये इंसान उस एरिया में या उस प्लेस में नहीं है जहाँ आप रहते हो, शायद डिस्टेंस हो सकता है जिस वजह से इस इंसान को लगता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, या फाइनली अब इस इंसान का माइंड चेंज हो गया। पहले इनको लगता था ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, अब उनको लगता है दिस इज़ पॉसिबल, क्योंकि वो आपकी तरफ स्टिल अट्रैक्टिव है। टाइम चेंज हो गया, लेकिन उनका वो स्टिल आपको भूल नहीं पाए, मूव ऑन नहीं कर पाए, हर्ट हो रहा है ये इंसान। यस, इंगेजमेंट हो सकती है, या ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट में आना चाहते हैं, या माइंड में इस इंसान के कमिटमेंट है, या सीरियस रिलेशनशिप है इनको चाहिए, या कॉलिंग योर सोलमेट इन। तो कुछ लोगों के लिए आपका सोलमेट हो सकता है जिसको आप कॉल इन कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। दिस कुड बी द वन। मुझे लग रहा था कि आप शायद ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, लेकिन शायद आप कभी रिलेशनशिप में नहीं गए, या कभी आपका रिलेशनशिप वर्क ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे डाउट है, यहाँ पे चॉइस भी है, और ट्रैवल भी इन्वॉल्व है। शेस, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में ट्रैवल इन्वॉल्व है, जिस वजह से ये इंसान को लग रहा है ये कैसे होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत सीरियस है, ये आपको जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यू आर वर्थ इट। ये इंसान आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है, ये जो भी इंसान है। लेकिन यहाँ पे माफ़ी की ज़रूरत है, या तो आपको किसी को फॉरगिव और लर्न करना पड़ेगा, पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, या क्योंकि आपको अपने एक्स को रिलीज़ करना पड़ेगा और इस इंसान को वेलकम करना पड़ेगा, या इस इंसान को पहले किसी चीज़ को रिलीज़ करके आपकी तरफ आना होगा। और रिलीजियस फैक्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप दोनों हो सकता है डिफरेंट, आप दोनों का बिलीव है रिलेशनशिप्स को लेके, कमिटमेंट्स को लेके, शादी को लेके, या ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो काफ़ी सारे डाउट हैं आपको लेके या इस रिलेशनशिप को, और जब ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा तब भी आपको समझ नहीं आएगी, कंफ्यूज रहेंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि आपको इस इंसान को एक्सेप्ट करना है नहीं करना। ऑब्वियसली वो आपकी अपनी चॉइस होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है या तो ये न्यू पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, या आपके दरम्यान में कभी कुछ ऐसा सीरियस हुआ नहीं, बट दे वांट टू गिव दिस अ चांस। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, चॉइस आपकी होगी कि आप इस इंसान को येस बोलोगे या नो। और कुछ लोगों के लिए आपको पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। ये पास्ट वाला इंसान भी हो सकता है जो आपसे एक और मौका चाहता है, बट दे आर वेरी स्टबर्न, उनको हर चीज़ अपनी मर्जी से चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, और वो चेंज होने में बहुत उनको डिफिकल्टी हो रही है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।